कैनन और निकॉन कई सालों तक कॉम्पिटिटर रहे हैं और दशकों से डीएसएलआर उद्योग पर हावी रहे हैं। 2018 में उन्होंने अपनी पहली फुल फ्रेम सिस्टम की मिररलेस कैमरे लॉन्च किए। सोनी के साथ में कंपटीशन करना शुरू कर दिया। ये कंपटीशन अब मिररलेस APS-C सेगमेंट तक पहुंच चुका है। कैनन EOS M लाइन अब कुछ समय से आ रहा है, जबकि निकॉन Z50 अभी लेटेस्ट रिलीज है, मतलब 2-3 महीने पहले रिलीज हुआ है। इस वीडियो में हम एक नज़र डालते हैं कि कैसे निकॉन का पहला मिररलेस कैमरा कैनन के लेटेस्ट मिररलेस कैमरे M6 Mark II से कंपटीशन देता है। तो सबसे पहले आएगा डिजाइन। निकॉन Z50 कैनन M6 Mark II से बड़ा है। फ्रंट ग्रिप और EVF जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो इसको बड़ा कर देता है, मतलब व्यू फाइंडर की वजह से Z50 बड़ा लगता है। Z50 का लेकिन बहुत ज़्यादा डीप उसका ग्रिप दिया हुआ है आपको, जो कि आपको बेहतर पकड़ प्रदान करता है। M6 Mark II पर कोई मौसम यानी कि वेदर शील्ड नहीं है, जबकि निकॉन कुछ डिग्री तक आपको नमी और धूल प्रतिरोध का दावा करता है। इसके अलावा व्यू फाइंडर, इन दो मॉडलों में से कैनन M6 Mark II में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं दिया हुआ। वैकल्पिक EVF DC2 EVF ये आप उसके हॉट शू माउंट पे लगा सकते हैं, और यह कैमरा और किट के साथ भी आजकल आने लगा है। निकॉन और कैनन स्क्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन चुनती है। Z50 इसका स्क्रीन नीचे की ओर झुकता है, M6 Mark II का स्क्रीन ऊपर की ओर बढ़ता है। निकॉन LCD भी बड़ा है, 3 इंच के बजाय 3.2 इंच की, लेकिन रिजोल्यूशन समान है। Z50 की स्क्रीन में ये एडवांटेज मिलता है कि इसका जो माइक्रोफोन है वो हॉट शू में आसानी से लगा सकते हैं, मतलब स्क्रीन से माइक ढकता नहीं है, लेकिन उसमें ट्राइपॉड लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। जबकि M6 Mark II में जो स्क्रीन है वो माइक जो है वो स्क्रीन से ढक सकता है, लेकिन Z50 में आपको 20 मेगापिक्सल, M6 Mark II में 32.5 मेगापिक्सल दिया हुआ है, जो कि APS-C कैमरे में सबसे ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा है। M6 Mark II का नेटिव ISO 100 to 25,600 तक जाता है, जिसमें एक्सपेंडेबल ISO 51,200 तक ही होता है। Z50 में 209 फेज और कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन फोकस पॉइंट दिए हुए हैं, ये लगभग 90% सेंसर एरिया को कवर करता है। M6 Mark II सिंगल पॉइंट मोड का उपयोग करने पर 5481 फोकस पॉइंट दे देते हैं, लेकिन मल्टी मोड में ये आपको सिर्फ 143 फोकस पॉइंट ही देता है कैनन का M6 Mark II। दोनों कैमरों में फेज और आई डायरेक्शन की सुविधा है, और यह सिंगल और कंटिन्यूस ऑटो फोकस में भी काम करता है। लेकिन अगर आप रियल टाइम आई ऑटो फोकस की बात करते हैं, सोनी के मिररलेस कैमरे में ज़्यादा फास्ट आपको रियल टाइम आई ऑटो फोकस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वीडियो की। दोनों कैमरों में वीडियो के टाइम पे 30 FPS 4K वीडियो बिना क्रॉप के आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस FPS की। कैनन M6 Mark II कंटिन्यूस FPS के साथ 14 FPS तक शूट कर सकता है, जबकि Z50 11 FPS पर शूट कर सकता है। M6 Mark II में UHS 2 मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, लेकिन आप Z50 में UHS 1 टाइप के ही मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से सेविंग करेगा अगर आप UHS 2 मेमोरी कार्ड डालते हैं कैनन M6 Mark II में। शटर स्पीड दोनों कैमरों में मैक्सिमम शटर स्पीड 1/4000 तक होता है, लेकिन कैनन के M6 Mark II में आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप उसमें 1/16000 तक का शटर स्पीड यूज कर सकते हैं। निकॉन Z माउंट सिस्टम 2018 में शुरू हुआ, जो कि फुल फ्रेम के साथ शुरू हुआ। निकॉन ने Z50 यानी कि पहला APS-C कैमरा 1650 लेंस और 55-250 APS-C लेंस लॉन्च किए, इसलिए अभी निकॉन के पास अभी लेंसेज के लाइनअप थोड़े कम है जब आप कैनन के M6 Mark II से कंपेयर करते हैं। तो यानी कैनन जो है APS-C लेंसेज काफ़ी साल से बना रहा है, मतलब उनके जो EOS M सीरीज है वो 2012 में लॉन्च हो गए थे, जिसकी वजह से लेंस का चयन ज़्यादा है कैनन के कैमरे के लिए। लेकिन निकॉन में आप फुल फ्रेम लेंसेज को इसके APS-C लेंसेज में लगा सकते हैं, क्योंकि इनका माउंट जो है वो सेम है, इस कारण से निकॉन के लेंस के ऑप्शन भी ज़्यादा है। लेकिन कैनन के RF लेंसेज को आप M6 Mark II में यानी कि APS-C कैमराज में नहीं लगा सकते। दोनों कैमरा सिस्टम में आप DSLR जिनके पहले आ रहे थे या अभी आ रहे हैं,
वो सारे लेंस आप इनके मिररलेस कैमरा से थ्रू अडेप्टर लगा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप नेटिव लेंस ही यूज करें, क्योंकि नेटिव लेंसेज प्रॉपर ऑटो फोकसिंग करते हैं। जब आप कैमरा यूज करेंगे तब देखेंगे कि नेटिव लेंसेज ज्यादा बेटर काम करते हैं। अडेप्टर के थ्रू लेंसेज लग जाएंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर देते हैं। ऊपर से DSLR के लेंसेज बड़े होंगे, जिस वजह से जो डिफरेंस बिटवीन द लेंस एंड द सेंसर वो बढ़ जाएगा। और मिररलेस के लेंसेज इसी तरह से डेवलप होते हैं कि उसमें आपका जो डिफरेंस होता है लेंस और सेंसर के बीच में वो कम होता है। इनमें जो मेगापिक्सल दिया हुआ है Canon M6 Mark II में वो 32.5 है और Z50 में 20.5 मेगापिक्सल दिया हुआ है आपको। इन दोनों कैमरों में एक और डिफरेंस तो ये लगता है कि Canon के M6 Mark II में स्क्रीन ऊपर मूव होता है, यानी कि अगर आप उसके हॉट में माइक लगाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम आएगा यूज करने में, तो अडेप्टर के थ्रू आप माइक को साइड में लगाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन निकॉन के Z50 में स्क्रीन नीचे की तरफ मूव होता है, तो अगर आप माइक को हॉट में लगा लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ट्राइपॉड लगाने में दिक्कत आएगी निकॉन के Z50 में। अगर आप उसका स्क्रीन नीचे कर देते हैं और आप छोटा सा ट्राइपॉड यूज करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फोटोग्राफी के लिए आपको फ्लैश के लिए उसको व्यू पॉइंटर को निकालना पड़ेगा, फिर आपको फ्लैश लगाना पड़ेगा। लेकिन निकॉन के Z50 में आपको व्यू पॉइंटर दिया हुआ है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हॉट शू भी दिया हुआ है, व्यू पॉइंटर भी दिया हुआ है। व्यू पॉइंटर निकालकर आपको उसमें जो है फ्लैश नहीं लगाना पड़ेगा निकॉन के Z50 में, लेकिन ट्राइपॉड की दिक्कत आती है। तो दोस्तों मेनली जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, ग्रिप अच्छा चाहिए, तो निकॉन का Z50 काफ़ी अच्छा कैमरा है। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट कैमरा चाहिए और ज़्यादातर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो कैनन का M6 Mark II निकॉन के Z50 से थोड़ा सा बेटर हो सकता है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।